हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डेली करंट अफेयर विथ एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टॉप 5 क्वालिटी क्वेश्चन रहेंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आप वनडे का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें टॉप 5 क्वालिटी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और कोशिश करेंगे करंट अफेयर छूटने ना पाए। तो ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा, डेली हम लोग करंट अफेयर इसके फॉर्मेट में डिस्कशन करते रहेंगे, जिससे हमें करंट अफेयर पर कमांड रहे। और हम जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर 25 से 30% क्वेश्चन आता है, इसलिए अगर हम करंट अफेयर को हल्का में लेते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर विथ एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज द अरुणा रिवर बेसिन स्प्रेड अक्रॉस। अरुणा रिवर कहाँ पर फैली हुई है, इसके बारे में बताओ। उस अरुणा रिवर जो है उसका बेसिन का स्प्रेड क्या, यानी बेसिन उसका कितना है, कैचमेंट एरिया से लेके बेसिन, ठीक है। बेसिन उस पार्ट को बोलते हैं जहाँ तक कोई रिवर का एक्सपेंड होता है, ट्रिब्यूटरी भी उसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक। तो ये नेपाल, तिब्बत, नॉर्थ इंडिया, भूटान। तो इसमें से कौन सही है? 1 and 2 and 3, बी में 2 and 3, 1, 2 and 4, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। तो अरुणा रिवर जो है, अरुणा रिवर, ये रिवर नेपाल और तिब्बत वाले एरिया में है, ठीक। तो 1 और 2 डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब रीजन क्या है कि अभी एवरेस्ट माउंटेन का जो है अभी न्यूज में था, ठीक ना, न्यूज में था एवरेस्ट माउंटेन। उसमें ये पाया गया है कि ये जो है 2 मिलीमीटर एवरी ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एवरेस्ट माउंटेन, ठीक। एवरेस्ट माउंटेन जिससे क्या हो रहा है कि लैंड हावड़ा रिवर का जो लैंड मास है वो लॉस हो रहा है। हावड़ा रिवर जो है नेपाल और तिब्बत में फैली हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक। हावड़ा रिवर, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में ये है, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी इन एवरेस्ट माउंटेन लास्ट 89,000 ईयर, क्या हुआ कि इसका हाइट जो है देखिए बढ़ गया है, ठीक। कितना हो गया? 8,849 मीटर हो गया। ग्रो कितना हो गया? तो 15 से 50 मीटर हाइट 89,000 ईयर में इसका बढ़ गया है, ठीक। और इससे क्या हो रहा है, अब इसका रीजन क्या है बढ़ने का? तो ये रिवर इरोडिंग द रॉक एंड सॉइल इट बेसिंग कॉसिंग टू राइज। तो आप परीक्षा में पूछेगा, ठीक ना, कि एवरेस्ट माउंटेन का हाइट बढ़ने का रीजन क्या है। तो उसके पास में, एवरेस्ट माउंटेन के जो पास में रिवर है, उनका वो क्या कर रही हैं कि रॉक को इरोड कर दे रही हैं, रॉक और सॉइल को इरोड कर दे रही हैं, जिससे वो राइज हो रहा है, ठीक। लॉस ऑफ लैंड मास इन औड़ा रिवर बेसिन विच स्पैन नेपाल एंड तिब्बत एंड इन 55 किलोमीटर फ्राम द एवरेस्ट। तो एवरेस्ट से लेके ये 75 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, नेपाल और तिब्बत, ठीक। अब इसके कारण वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन जो है 2 मिलीमीटर पर ईयर इंक्रीज कर रहा है, ये स्टडी में पाया गया है। वाइल एवरेस्ट एंड रेस्ट हिमालय हैज बीन जेंटली राइज अराउंड 50 मिलियन ईयर, 50 मिलियन ईयर से जेंटली धीरे धीरे राइज कर रहा है एज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट के कोलिजन से कारण, ठीक ना। चेंज इन द अरुणा रिवर नेटवर्क आर एडिंग टू माउंटेन ऑन गोइंग एलिवेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अरुणा रिवर का जो नेटवर्क है उसमें चेंजिंग हो रहा है, ठीक ना। अब चेंजिंग होने के कारण क्या हो रहा है कि माउंटेन जो है उसके एलिवेशन में एडिंग हो रहा है, जिसके कारण माउंटेन, एवरेस्ट माउंटेन की हाइट इंक्रीज हो रही है। एवरेस्ट हैज बीन गेटिंग द एडिशनल बूस्ट हाइट, ठीक, ड्यू टू जियोलॉजिकल प्रोसेस नो एज आइसोस्टैटिक्स रिबाउंड। इट रेफर टू राइज ऑफ लैंड मास ऑन द अर्थ क्रस्ट वेटिंग ऑफ सरफेस डिक्रीज, ठीक। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि जो एवरेस्ट माउंटेन है उसका राइज होने का रीजन
को बोलते हैं जियोलॉजिकल प्रोसेस, और जियोलॉजिकल प्रोसेस जो हो रहा है उसको बोलते हैं आइसोस्टैटिक्स रिबाउंड। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मोस्ट अफेक्टेड द राइज इन सी लेवल, तो सी लेवल के राइज होने से कौन सी कंट्री ज़्यादा इफेक्टेड होगी ये बताना है इसमें। ठीक, तो कौन होगी, तो फिजी है, फिजी होगी। कहाँ पर, कैस्पियन पैसिफिक ओशियन में। तुवालू आइलैंड होगा। ठीक, मालदीव ये भी होगा, इंडियन ओशियन में है। फिर हंगरी, हंगरी नहीं होगा। हंगरी क्यों नहीं होगा, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है, ये लैंड मास है, तो कैसे होगा। मलावी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, 1, 2 और 3 ओनली ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब रीजन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में सी लेवल इज ड्राइव बाय द ग्लोबल वार्मिंग, तो सी लेवल जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है। कॉज बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन एंड अदर इमिशन रिलीज फ्रॉम द बर्न ऑफ सॉइल फ्यूल फॉर यूजिंग द इंक्लूड एनर्जी, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। तो आपको ग्लोबल वार्मिंग का रीजन मालूम चल गया, परीक्षा में कई बार पूछा जाएगा। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण CO2, ठीक, मेथेन NH4, NH3, NH4, NH3, NH3 होगा, NH3 एंड मोस्ट इमिशन रिलीज फ्रॉम द बर्निंग फोजिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो उसके कारण भी हमको बहुत सारे इमिशन रिलीज होते हैं जो कि हमारी इंडस्ट्रीज एनर्जी में यूज आते हैं। ठीक, ट्रांसपोर्ट में फ्यूल को यूज करते हैं। ठीक ना, उसी। तो लो लेइंग स्मॉल आइलैंड, फिजी आइलैंड, मालदीव एंड तुवालू, ये दोनों क्या है कि तीनों आइलैंड क्या है कि लो लेइंग स्मॉल है, बहुत छोटा है। मोस्ट क्रिटिकल थ्रेटेड फ्रॉम द सी लेवल राइज व्हेन द मॉडरेट इंक्रीज पोज ऑफ एग्जिस्टिंग डेंजर। हंगरी एंड मलावी आर द लैंड लॉक कंट्री यूरोप एंड अफ्रीका, तो मलावी अफ्रीका का है और यूरोप का हंगरी। हंगरी का राजधानी आप बुडापेस्ट है, और मलावी का राजधानी आप बताइए। However, the sea level rise pose the global concern. About 14% of the world population live along the coast, with approximate 100 million living in low elevation area. तो लो एलिवेशन एरिया पर 900 मिलियन पीपल लोग जीवन रहता है। कोस्टल सिटी एंड विलेज अराउंड द वर्ल्ड ऑलरेडी डीलिंग विद कोस्टल इरोजन, एग्रीकल्चर एंड फ्रेश वाटर इशू। अब कोस्टल एरिया में जितने भी विलेज हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि वहाँ का इरोजन हो रहा है, एग्रीकल्चर और फ्रेश वाटर वहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि साल्ट वाटर इंस्टीट्यूशन इंट्रूशन एंड इंक्रीजली द डिस्ट्रक्टिव फ्लड एंड स्टॉर्म, फ्लड और स्टॉर्म तूफान के आने से वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू 2012 study, tropical region notably in Asia will be stuck most of with Bangladesh, India, China, particularly vulnerable river delta which are largely area where river meet with the sea and frequently home to port town will be among the most susceptible area। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये न्यूज़ में हमेशा रहा है, तो ये देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, ये इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, वेंगा गंगा, वेन गंगा एंड नाला गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लाई, तो वेन गंगा एंड नाल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर है ये बताना है। ठीक, तो ये विदर्भ रीजन के लिए है। ठीक, कहाँ पर, विदर्भ रीजन में, वेन गंगा एंड नाल गंगा रिवर प्रोजेक्ट। ठीक, तो ये महाराष्ट्र में विदर्भ पड़ता है और हमेशा ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र अप्रूव्ड प्रपोजल टू बूस्ट द पेनाल्टी फॉर द चॉपिंग ट्री, तो यहाँ पर विथआउट द लाइसेंस टू द 50,000 फ्रॉम द करेंट रेस 10,000। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करा, पेनाल्टी बूस्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रपोजल अभी किया है, प्रूव किया प्रपोजल को कि अगर कोई भी ट्री को काट रहा है विदाउट द लाइसेंस, यानी बिना लाइसेंस लिए, तो उन पर एक पल 1,000 का था, अब उसको 50,000 की पेनाल्टी देना पड़ेगा। ठीक, द गवर्नमेंट विल बी टेक द कट ट्री एज वेल इंस्ट्रूमेंटल इशू इट कट इट। ठीक ना,
The state cabinet has also approved the Vidarbha region ambition. Vidarbha region ambition क्या है? Ganga and Nal Ganga river linking project which cost of 87,342 करोड़। तो आपको ये गंगा और नाल गंगा रिवर जो है प्रोजेक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में है। वाटर फ्रॉम द वेन गंगा रिवर इन गोदावरी सब बेसिन, ठीक, तो गोदावरी की ये का सब बेसिन विल फेड इनटू नाल गंगा प्रोजेक्ट इन द बुलधन डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, बुलधन वेस्ट विदर्भ है द पोर्ट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट which seek to irrigation 3.7 lakh hectare of the land. Project will be involved construction of canal totally 426.5 किलोमीटर इन लेंथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बी इज करेक्ट, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए पॉइंट, ठीक ना, बहुत जरूरी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टार्ट अबाउट न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपका साइंस और टेक्नोलॉजी में जो सिलेबस है उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर द सुपरेंडेंस एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट फॉर्म एट द एंड ऑफ मैसिव ऑफ स्टार लाइफ एज ए सुपरनोवा एक्सप्लोशन। तो सुपरनोवा के एक्सप्लोशन के बाद इसका निर्माण होता है न्यू स्टार, ठीक ना। दे constantly gain the energy by the emitting gravitational wave until they eventually collide and merge। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है, 1 2 3 कौन सही है, ठीक। तो ये कोलिजन से एनर्जी प्राप्त करता है या तो मर्ज होने से एनर्जी प्राप्त करता है, ये कह रहा है, तो ये गलत है, ठीक ना। फर्स्ट इज करेक्ट। जब कोई स्टार अपनी लाइफ को एंड करता है तो उसी को न्यूट्रॉन स्टार बोला जाता है, उसको ही सुपरनोवा एक्सप्लोशन भी बोला जाता है, ठीक ना। तो 1 इज करेक्ट, ओनली 1, ए इज राइट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा तो फिर आप परेशान नहीं हो जाएगा, ठीक। न्यूट्रॉन स्टार नोट करिए, न्यूट्रॉन स्टार क्या आर सुपरिटेंडेंस एस्ट्रोफिजिक ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट फॉर्मेड एट द एंड ऑफ मैसिव स्टार लाइफ। जब कोई बड़ा स्टार अपनी लाइफ को ख़त्म कर देता है सुपरनोवा एक्सप्लोशन में, ठीक ना, तो उनका फॉर्मेशन होता है किसका, न्यूट्रॉन स्टार। तो आपको याद होना चाहिए क्या, न्यूट्रॉन स्टार जो है सुपरनोवा एक्सप्लोशन से बनता है, ठीक, जब कोई स्टार। तो ये ऑप्शन करेक्ट बोल रहा है। सम टाइम न्यूट्रॉन स्टार ऑर्बिट ईच अदर इन बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम में ये ऑर्बिट करता है, दिस सिस्टम कॉन्स्टेंटली लूज। अब वो कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली तो क्या होगा, एनर्जी को लॉस करेगा, अंत में वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक, एनर्जी लॉस करेगा बाय द इमिटिंग ग्रेविटेशनल वेव अंटिल दे इवेंचुअली कोलाइड एंड मर्ज, हेंस स्टेटमेंट इज नॉट टू करेक्ट। अब 2 इसलिए करेक्ट नहीं है कि वहाँ पर गेन की बात कर रहा था, क्या आप देखिए तो वहाँ पर गेन की बात कर रहा है, किस क्या, यहाँ पर गेन की, ठीक ना, गेन एनर्जी गेन करेगा, ठीक। तो ये नहीं, ये क्या होता है कि कंटिन्यू वो मूव करता रहता है, मूव करने से क्या होगा, एनर्जी लॉस करेगा, ठीक ना। रिसर्चर में नाउ एग्जामाइन द फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द यूनिवर्स मोस्ट सेवरल स्टेट बिकॉज of these merge. For instance, they have the metal like gold are formed under circumstance of the high energy collision, ठीक है। तो हैवी मेटल यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इस सर्कमटेंस में, जो एक घटनाएं होती है तो इसमें हैवी मेटल फॉर्मेशन होता है, ठीक ना, कोई हाई एनर्जी कोलिजन हो जाता है, ठीक। तो ये इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम विल ऐसे थ्रू द ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। तो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स में कौन सा स्टेट जो है इकोसिस्टम को डेवलप किया है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तो कौन है, तो यहाँ पर उत्तराखंड में ये हुआ है, ठीक ना। तो एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट के अंदर इकोसिस्टम डेवलप किया गया है, ठीक। तो आपको थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, उत्तराखंड इकोसिस्टम ग्रो विल हैंडफोर्ड विद जजेज यूजिंग द ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट
GEP इंडेक्स, उत्तराखंड इज वर्ल्ड फर्स्ट स्टेट टू ऑलवेज इकोसिस्टम ग्रोथ यूजिंग द ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। तो वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेट है, आप नोट कर लीजिए, उत्तराखंड का है वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेट है जो इकोसिस्टम ग्रोथ को यूज करता है, इकोसिस्टम ग्रोथ को यूज करता है, ठीक है ना, किससे, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स में, ठीक। तो आपको ये ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट कैन बी रिलीज विथ GDP in state. It appraisal will result in great harmony between the ecology and economy. तो ये बहुत, अब देखिए इकोनॉमी और इकोलॉजी पर यूपीएससी में कई बार इससे भी पूछा गया है, क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये और यहाँ से मेंस का भी क्वेश्चन भी बना है, ठीक ना। तो आप ये न्यूज़पेपर में जब आए आर्टिकल तो उसको आप ध्यान से उसको पढ़िए, न्यूज करंट मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इस बार ये प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज का 5 क्वेश्चन हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।